उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के एक और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। इनका नाम है धर्म सिंह सैनी। धर्म सिंह सैनी योगी सरकार के आयुष मंत्री रहे थे और अब उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। यूपी चुनाव के मैदान में स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफों का दौर चल रहा है। इस कड़ी में धर्म सिंह सैनी ऐसे तीसरे कैबिनेट मंत्री हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद लगातार ये चर्चा थी कि धर्म सिंह सैनी भी अब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से और योगी सरकार के कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि तब उन्होंने इन चर्चाओं पर विराम लगा दिया था। वीडियो जारी करके सैनी ने कहा था कि मैं भाजपा में हूं और यहीं रहूंगा। वीडियो में धर्म सिंह सैनी ने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य मेरे बड़े भाई हैं और बड़े भाई रहेंगे। उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया इसकी जानकारी मुझे नहीं है। पता चला है कि जो उन्होंने सपा में जाने वालों की सूची दी है उसमें मेरा भी नाम है। उन्होंने ये मेरे से पूछे बिना किया है, जो कि गलत है और मैं इसका खंडन करता हूँ। हालांकि 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि ऑफिशियल हो गया कि धर्म सिंह सैनी आयुष मंत्री योगी सरकार के वो इस्तीफा दे रहे हैं। उनके इस्तीफा देने के बाद अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी करा। लिखा कि सामाजिक न्याय के एक और योद्धा डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी के आने से सबका मेल मिलाप मिलन कराने वाली हमारी सकारात्मक और प्रगतिशील राजनीति को और भी उत्साह और बल मिला है। सपा में उनका ससम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इसके साथ ही ये भी स्पष्ट हो गया कि धर्म सिंह सैनी अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले दारा सिंह चौहान भी उत्तर प्रदेश के कैबिनेट से इस्तीफा दे चुके हैं। 12 जनवरी को राज्य के वन, पर्यावरण एवं जंतु उद्यान मंत्री दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया था। उन्होंने राज्यपाल को भेजे अपने पत्र में लिखा था कि सरकार की पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों और बेरोजगार नौजवानों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के साथ साथ उसने पिछड़ों और दलितों के आरक्षण को लेकर जो खिलवाड़ किया है उससे आहत होकर वे योगी कैबिनेट से इस्तीफा दे रहे हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट से, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद भी अखिलेश यादव ने ट्वीट करके उनका पार्टी में स्वागत किया था। स्वामी प्रसाद मौर्य 26 साल से यूपी विधानसभा के सदस्य चुनकर आते रहे हैं। 1996 में वे पहली बार विधायक चुने गए थे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले इन 3 मंत्रियों का इस्तीफा एक बड़ा पॉलिटिकल मूव साबित हो सकता है। इन 3 मंत्रियों के अलावा तमाम विधायक भी उत्तर प्रदेश की सरकार से, भाजपा से इस्तीफा दे चुके हैं, जिसके बाद लगातार ये खबरें आ रही हैं कि भाजपा में एक के बाद एक विकेट गिर रहे हैं और आगे भाजपा के लिए स्थितियां चिंताजनक हो सकती हैं। जिन विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है उनमें बांदा के तिंदवारी के विधायक ब्रिजेश कुमार प्रजापति का नाम है। बिल्हौर के विधायक भगवती सागर का नाम है। इन्होंने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता छोड़ दी है। इसके अलावा बिधना के विधायक विनय शाक्य ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ये सारे इस्तीफे स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ विधायक रोशन लाल वर्मा, जो शाहजहांपुर की तिलहर सीट से विधायक हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है। इन सभी विधायकों के अलावा बीजेपी छोड़ने वाले मुकेश वर्मा भी इस लिस्ट में शामिल हैं। फिरोजाबाद की शिकोहाबाद विधानसभा सीट से वो विधायक हैं। उन्होंने पार्टी छोड़ते हुए उसी तरह की बातें कही जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने और अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने पार्टी छोड़ते हुए कही है। मुकेश वर्मा पेशे से सर्जन हैं और शिकोहाबाद विधानसभा से 2012 में बसपा की टिकट पर चुनाव लड़े थे। तब वो हार गए थे। 2017 के चुनाव में वो भाजपा की टिकट पर लड़े और जीते। इस तरह अब तक 7 से 8 भाजपा विधायक, 3 कैबिनेट मंत्रियों के अलावा ये नाम है 7 से 8 भाजपा विधायकों के जो पार्टी छोड़ चुके हैं। इस बीच एक जो बड़ा बयान सामने आया वो था एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार का। शरद पवार ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार एक के बाद एक लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि अब तक 13 विधायक भारतीय जनता पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसी उन्हें सूचना है जिनके नाम एक के बाद एक सामने आएंगे। अब जब भारतीय जनता पार्टी से 7 से 8 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं, 3 कैबिनेट मंत्री पार्टी छोड़ चुके हैं, तो शरद पवार का ये बयान भी सामने रखा जा रहा है जिसमें उन्होंने 13 विधायकों के पार्टी छोड़ने की बात कही थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगे क्या घटनाक्रम होते हैं, कौन किस पार्टी को छोड़कर कहां पहुंचता है और ऊंट किस करवट बैठता है, सब कुछ आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।